मेरे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि सभी को पता होगा कि अभी कल जो है इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है न्यू वैकेंसीज का, जिसमें कि एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट वालों को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें एज लिमिट, एग्ज़ाम डेट, सब कुछ मतलब सब कुछ बता दिया गया है। तो उसी पे बेसिस हम लोग कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ हम डिटेल में इसके लिए बात करेंगे। और हाँ, वैसे तो ये आशा नहीं थी कि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे आने का था ये अप्रैल में, लेकिन अब आ गया तो इससे अच्छा क्या ही सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेवी एसएसआर के बारे में। उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले देखो, ये एसएसआर का हमारे पास ये नोटिफिकेशन है। इसमें आपको विजुअल सब कुछ हो रहा होगा कि सबसे पहले इसकी जो विंडो ओपन होगी एग्ज़ाम की, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम फॉर्म डेट। ठीक है, फॉर्म डेट जो है ये बैच आपका है 01/2027 एंड 02/2027, यानी कि इसमें दो बैच इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, दोनों बैच को। और इसमें देखो 10+2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बोर्ड्स, मतलब कि आपको जो एसएसआर एग्जाम होता है उसमें आपको फिजिक्स यानी पीसीएम बैकग्राउंड से होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो एज क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कि कैसे क्या एज रहने वाली है। जो आपका पहला बैच चलेगा, इसकी जो एज है वो 1 दिसंबर से लेकर 2004 से 31 मई 2009 तक है। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट बैच की, यानी कि जो बच्चे 01/2027 में इंक्लूड होंगे उनके लिए ये एज रखी गई है 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक। एंड सेकेंड बैच हमारा जो है वो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 01 यानी कि 1 मई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक, यानी जो हमारा 02/2027 होगा इनटेक, इसमें हमारे जो बच्चे इंक्लूड किए जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो है हमारी 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक। ठीक है, और इसमें जो आपका विंडो ओपन होगी भी फॉर्म की, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 14 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, यानी कि हमारे पास ठीक ठाक 25 दिन का समय रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। उसके बाद करेक्शन विंडोज़ की ओपन होगी 10 और 11 को। तो करेक्शन विंडो से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म सही से भरना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पहला एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड, ये होगा आपका मई में। अब देखो इसमें डेट नहीं दी गई है, लेकिन मई में हो जाएगा। और देखो उसका रिजल्ट भी दिखा रहा है कि मई से जून, मतलब यानी कि लास्ट मई और फर्स्ट ऑफ वीक जून तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 26 डेट नहीं है, 2026 की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड जो आपका, उसके बाद आपको जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपके पास जुलाई अगस्त 2 महीने बचेंगे फिजिकल के लिए। तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कॉल लेटर। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल होगा सितंबर में, यानी कि वही मान लो कि 10 सितंबर के तक स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे उसके बाद फिजिकल होंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद आपकी जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका जो है दिसंबर में ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अब एग्जाम सिर्फ एक ही बार होगा, एग्जाम एक बार होगा। उसके बाद सेकेंड रिजल्ट आपका आएगा फरवरी 2027 में, और मार्च में जो है इसका स्टेज 1 होगा, एंड चिल्का के लिए आपको मई 27 में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक नेवी एसएसआर की टाइमलाइन। ठीक है, अब इसमें और कुछ है इसमें, हाँ देखो, बाकी तो पता होगा सैलरी कैसे क्या है, वो तो सब पता है, अग्निवीर के तहत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसमें देखो रनिंग आपकी होगी 6.5 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर देखो लिखा हुआ है, 1.6 किलोमीटर रन। ठीक है, और ये होंगी स्क्वाट्स 20, पुशअप 15, एंड वो होते हैं ना स्क्वाट, पुशअप एंड सेटअप, यानी कि नी सिट, ये होंगे 15। फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए 8 मिनट का टाइम है 1.6 किलोमीटर के लिए। इनके लिए स्क्वाट्स 15 है, पुशअप 10 है, यानी कि इस बार लड़कियों के भी पुशअप होंगे 10, एंड बीनेट वही मतलब स्क्वाट्स, वो स्क्वाट्स वो 15 हो गए, पुशअप 10, एंड पुशअप स्क्वाट एंड और क्या सेटअप। ठीक है, ये होते हैं आपके 10 होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पता होगा सभी को आते हैं एसएसआर में। इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के, एंड देन 25 क्वेश्चन फिजिक्स, एंड 25 क्वेश्चन इंग्लिश, एंड 25 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के, जीके जीएस एंड। ठीक है,
तो ये रहने वाला आपका SSR का क्राइटेरिया। तो आपकी फॉर्म फिलिंग जो है 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 14 मार्च से प्रॉपर तरीके से आप लोग फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था एक SSR का सिनेरियो। अब बात करेंगे हम लोग MR के ऊपर, यानी कि हमारी जो है MR में कैसे क्या रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट वालों में, ठीक है। तो ये रहने वाला हमारा MR का, ठीक है। ये हमारी विंडो खुल गई है MR की। अब इसमें भी वही सेम सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस इसको बड़ा कर लेते हैं ना, 1 मिनट, ताकि आपको पूरा प्रॉपर विजिबल हो। 155 में, हाँ नहीं ज़्यादा हो गया, 150 कर लेता हूँ। अब सारी चीज़ें विजिबल होंगी ना इसको, हाँ। अब देखो ये हमारा है नेवी MR का, ठीक है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है सेम डेट होगी, 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी विंडो खुलेगा 10 से 11 अप्रैल में। इसका भी एग्ज़ाम मई में होगा, और रिजल्ट वैसे ही सब कुछ सेम है। बस इसकी जो वही देखो जो उसमें थी SSR में वही सेम है डेट ऑफ बर्थ इसमें 01, यानी कि फर्स्ट बैच आपका जो होगा 01/2027 का, उसमें 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक बच्चे इंक्लूड किए जाएंगे। एंड देन जो दूसरा बैच होगा उसमें 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक। यानी कि एक बात तो तय है, SSR और MR में सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। बस चेंजिंग क्या होगी इसमें, जो आपका एग्ज़ाम होता है और जो आपका फिजिकल है सेम वही 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग और 20 स्क्वाट्स, पुशअप एंड सेटअप, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल फीमेल के लिए प्रॉपर वही है। बस का जो सिलेबस होता है इसमें वही 12 नंबर की क्वांट आती है, यानी कि अर्थमेटिक आती है, और 13 नंबर की शायद साइंस आती है, ठीक है, साइंस। एंड देन 25 नंबर की आपकी जो है GK GS रहने वाली है। यानी कि कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। तो नेवी SSR और MR का सेम रहने वाला, बस सिलेबस का चेंजमेंट रहने वाला है, क्लियर। सेम डेट ओपन होगी, सब कुछ ओपन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग कि मेडिकल असिस्टेंट वालों की, यानी कि जो परमानेंट भर्ती आने वाली है, उसमें क्या रहने वाला है। इसमें देखो, इसमें बात कर रहे हैं, ये हमारा खुल गया है मेडिकल असिस्टेंट वालों को, ठीक है। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है, 1 मिनट बस, ठीक है। 150 ठीक है, साइज 120 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो बात करेंगे इसमें, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, 1110 कर लो। चलो ये हमारा जो है खुला हुआ है विंडो SSR मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बैच है 0 to 27, सिर्फ 1 बैच, ठीक है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, यानी जो इसमें बच्चे एलिजिबल होंगे 01 मई, यानी कि 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 के बीच। यानी जिन भी कैंडिडेट्स की 1 मई से लेकर 1 मई 2005 से लेकर जो है 31 अक्टूबर 2009 के बीच जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको फॉर्म फिलिंग में मौका मिलेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 10+2 एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि इसमें PCB होना जरूरी है, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें बायो, क्योंकि मेडिकल वालों के लिए तो बायो होना जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें इसका देखो पे अलाउंस जो है कि पता है कि 21,000 से स्टार्टिंग होगी, और इसमें देखो वो तो है नहीं कि ये अग्निवीर के तहत आती है, ये आती है हमारी परमानेंट वैकेंसी के तहत। इसमें वैकेंसी थोड़ा सा कम होती है, ये होता है। और इसमें फिजिकल फिटनेस तो दिया हुआ है, और हाँ, इसकी भी जो टाइमलाइन है सेम, यानी कि आपका जो है जैसे SSR MR का विंडो ओपन होगी उसी दिन इसके भी विंडो ओपन होगी 14 मार्च को, ठीक है। एंड 10 और 11 अप्रैल को आपको जो है करेक्शन मिलेगा, और इसका भी एग्ज़ाम मई लास्ट में हो जाएगा, और रिजल्ट भी सेम डेट, जैसा कि आपको पता होगा कि जैसा हमारा उसमें था SSR MR में, ठीक है। ये हमारी थी स्टेज 1 की बात। इसमें भी 2 स्टेज है, हाँ सॉरी, इसमें भी देखो 01 ये 26 का, ये 27 का है, ठीक है। इसमें जो
शॉर्टलिंग लिस्ट होगी वो फरवरी में आएगी, ठीक है, स्टेज सेकंड की। यानी कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे 26 में, उसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो होगी फेब में, यानी कि 2027 में, ठीक है। और मार्च में जो है इसको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, एंड देन आपकी मई में जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सबको दिया हुआ, ये मार्च, ये फरवरी। सेम 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग एंड 20 स्क्वाट्स, 15 पुशअप एंड 15 सिटअप, ठीक है। सेम प्रोसेस रहने वाला है। और इसमें जो है 100 मार्क्स का होता है एग्जाम आपका, ठीक है, 100 मार्क्स का। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सब कुछ पता है। इसमें भी देखो इंग्लिश आती है 25 नंबर की, बायो आती है 25 नंबर की, ये इंग्लिश हो गई, ठीक है, ये होगी बायोलॉजी। और 25 नंबर की आती है आपकी साइंस, यानी 25 नंबर की बायो तो अलग आएगी और 25 की साइंस आएगी। एंड देन 25 नंबर की आपकी आएगी जीके जीएस, ठीक है। 100 क्वेश्चन एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग एंड 1 आवर, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 60 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन 100 करने होंगे। तो ये था हमारा मेडिकल स्टूडेंट वालों का विंडो। बाकी कलर विजन 6/12 6/6 होना चाहिए और सीपी पास पता होगा सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके जो नोटिफिकेशन अभी आपका आया है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, पूरा प्रोसेस है। इसके लिए भी हम लोग, जैसे कि अभी हम एयरफोर्स के लिए जो है रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं उसके, क्योंकि हमारे पास अभी अप्रैल एंड मई, हमारे पास पूरा अप्रैल है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसका आपका मई में होगा लास्ट। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 महीने होंगे। तो 2 महीने में प्रॉपर तरीके से हम एक बैच बनाएंगे, उसमें आपको इंग्लिश एंड देन जीएस का भी इस बार पूरा रोल करेंगे, ठीक है, नेवी के लिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करना, आपको पूरे डाउट का वो मिल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एमआर वालों का और ये था हमारा एसएसआर वालों का। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे क्या रहने वाला है, टाइमलाइन, कब आपका एग्ज़ाम डेट है, कब आपको फॉर्म भरना है। 14 मार्च को आपकी जो है डेट विंडो ओपन हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से हम, मतलब कोई एरर नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, मतलब बाकी विंडो ओपन होगी इससे क्या मतलब है, हम पहले से चीज़ों को सही से भरेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस यही बताना था, बाकी तो आप लोग जानते होंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सबसे पहले आपको जो है मिलेगा सब कुछ, कब वैकेंसी है, ये कब क्या होने वाला है, हर एक चीज़, कब क्लासेस होनी है आपकी, सब कुछ वहीं मिलेगा। और अभी हम लोग सीरीज एक स्टार्ट की है एयरफोर्स वालों के लिए, रिवीजन सीरीज, उसको देखें इंग्लिश वालों के लिए। उस जितना मैंने इंग्लिश में करा दिया है, अभी जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके होंगे, अगर वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई में जो है चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से हुई हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए एंड उसमें क्विज दीजिए, क्विज, पीडीएफ्स, नोट्स और सारी जो है एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ठीक है, फिर सब कुछ बता दिया। बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, उसका आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है फिर। और हाँ, इसकी जो फीस रहने वाली 550 रुपये एंड देन 18% जीएसटी, यानी कि टोटल हो जाता है हमारा फॉर्म भरने का 650 रुपये, हाँ 649 रुपये होता है ये, ठीक है, फॉर्म फिलिंग का। और जो कैफे वाला ले, ठीक है, आप कैफे से फॉर्म भराना, क्योंकि कोई इशू नहीं होगा, 150 रुपये में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको 550 इसकी फीस है और 18% जीएसटी जो है वो लगने वाली है, यानी कि टोटल 649 रुपये आपको पे करने होंगे। और जो आपका कैफे वाला जो फॉर्म भरेगा वो जो 50 से 100 रुपये ले फॉर्म फिलिंग के, ठीक है। एक बार एग्जाम होगा, उसके बाद देन आपको जैसे इस बार हुआ था, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको बैच में बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए, ठीक है। चलो फिर, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो।